morning everyone, myself Pakiza Mustaq. Today I am going to present a topic that is cell and its components. First of all, what is cell? Cell is the smallest basic unit of life. It is responsible for all life process. जो सेल है ये एक स्मॉलेस्ट ये एक छोटी सेल होती है. उसके बाद इसको हम इसलिए बेसिक यूनिट कहते हैं क्योंकि जब एक इंसान की लाइफ स्टार्ट होती है वो सेल से ही होती है. उसके बाद जो सेल के फंक्शन है वो ये है कि जो एक इंसान को जो स्ट्रक्चर बना है वो सेल से ही बना है. उसमें हमें सेल ही मदद करती है. उसके बाद जो भी फंक्शन होती है एक इंसान में लाइक कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें हमें सेल ही मदद करती है. जो भी हम मिनरल्स लेते हैं वो कन्वर्ट होती है एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ सेल. उसके बाद जो सेल है उसकी दो टाइप्स है. एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक. और जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. और जो यूकैरियोटिक है इट इज ए मल्टीसेलुलर. इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. उसके बाद जो है सेल इसके कुछ कंपोनेंट्स है लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एंड इट आल्सो कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. इसको हम इसीलिए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये एक सिलेक्ट करता है क्योंकि जो भी सेल को मटेरियल चाहिए ये उसको सिलेक्ट करके इन करता है और जो वेस्ट होते हैं सेल में उसको आउट करता है वो है सेल वॉल. सेल वॉल इट इज द आउटर फॉर्मिंग लेयर इन द प्लांट सेल. ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद जो है वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी एक सेल का पार्ट है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये भी डबल यूनिट है जिस लेयर को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Hello everyone, my name is Sania Wahid from class 9th. Today I am going to discuss about the topic that is cell organelles. So first of all हम जानेंगे कि cell organelles हम किसे कहते हैं. Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from external environment. Large complex cells including multicellular organisms need a lot of chemical reactions to support their complicated structure and functions. इन functions एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए जो ये cells होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. कुछ ऑर्गेनेल्स हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो अब हम कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे. तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में एक लार्ज नेटवर्क है ट्यूब्स एंड शीट्स की. ये इट लुक लाइक ट्यूब्यूल्स एंड ओब्लॉन्ग बैग्स. जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. इसके दो टाइप्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें रफ दिखाई देगा क्योंकि इसके सरफेस के अटैच राइबोसोम्स होते हैं. जो हर एक एक्टिव सेल में राइबोसोम्स एज ए साइट ऑफ प्रोटीन्स काम करते हैं. ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं और बाय द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन्हें ये मुख्तलिफ सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स में भेजते हैं. और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो इसके फंक्शंस है ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स. ये एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी फंक्शन करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाते हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं सेल के फंक्शन के लिए. जो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स होता है ये हेल्प करते हैं बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन को. इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोजेनेसिस. इस प्रोसेस को बायोजेनेसिस कहते हैं. उसके बाद आता है गोल्गी अपैरेटस. जो गोल्गी अपैरेटस ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है. ये पहले डिस्क्राइब किया है कैमिलियो गोल्गी ने. ये पहले डिस्क्राइब किया है. जो ये इसका स्ट्रक्चर होता है ये इसके स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स की तरह. जो ये वेसल्स होता है ये एक दूसरे के. तो जो इसके मेम्ब्रेन्स होते हैं गोल्गी अपैरेटस के मेम्ब्रेन्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ. ये कनेक्ट होते हैं. जो गोल्गी अपैरेटस के फंक्शंस होते हैं वो होता है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज. ये कुछ प्रोडक्ट्स को पैकेज भी करता है. जो इसकी ये गोल्गी अपैरेटस इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी ये गोल्गी अपैरेटस करता है. इसके बाद आता है लाइसोसोम्स. जो लाइसोसोम्स है ये काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है जो सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है by digesting any foreign materials as well as foreign out cell organelles. जो ये लाइसोसोम्स है ये जो भी फॉरेन मटेरियल है जैसे बैक्टीरिया होती है कुछ फूड्स होते हैं ये उन्हें डाइजेस्ट करते हैं. और ये डाइजेस्ट उन्हें कैसे करते हैं क्योंकि इसमें होता है एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है. इसमें एंजाइम्स इसमें
पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो उन्हें ब्रेक डाउन करता है पीसेस में और फिर डाइजेस्ट करता है। जो लाइसोसोम्स है इसे हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेल कभी डैमेज होती है तो ये उस डैमेज सेल को अपने एंजाइम छोड़ते हैं, उसे डाइजेस्ट करती है ये एंजाइम, इसलिए हम इसे सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। जो ये एंजाइम्स होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बने हुए होते हैं। दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी लाइफ एक्टिविटीज के सेल को एनर्जी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ये रिलीज होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एटीपी है, इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ वन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोर्स टाइप होता है और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो होते हैं डीपली फोल्डेड। और जो वो फोल्ड्स होते हैं वो एक सरफेस एरिया बनाते हैं एटीपी को पावर जनरेट करने के लिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके ओन डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं, इसलिए एबल होता है खुद के प्रोटीन बनाने में। दूसरा है हमारा प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं क्योंकि प्लांट सेल्स में ये मौजूद होते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं और जो लीकोप्लास्ट होते हैं वो या तो कलरलेस होता है या वाइट कलर होता है। जो क्रोमोप्लास्ट है वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। जो लीकोप्लास्ट है इसे ये हेल्प करता है स्टोर करने में, स्टार्च स्टोर करने में, ऑयल स्टोर करने में या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स स्टोर करने में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इसके ओन डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं वैसे प्लास्टिड्स में भी इसके ओन डीएनए राइबोसोम्स होते हैं। दूसरा है वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होता है ये ज़्यादा प्लांट सेल्स में मौजूद होता है इन लार्ज साइज। और जो ये एनिमल सेल में ये कभी मौजूद होते हैं तो इसका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। और जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट सेल में 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। जो ये इसके जो सेक्स होते हैं वो प्लांट सेल से टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी रखते हैं सेल को। स्टोरेज सेक्स फॉर लिक्विड और सॉलिड कंटेंट्स। जो वैक्यूल्स होता है ये एनिमल सेल में कहीं कहीं मौजूद होता है तो वहाँ पे ये वेरी स्मॉल साइज में मौजूद होता है। और जब एक प्लांट सेल में ये इसका जो साइज होता है वो लार्ज साइज होता है। ये प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा में ये एज ए फूड वैक्यूल काम करता है। उसमें ये फूड आइटम्स को स्टोर करने में मदद करता है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है इनमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपेलिंग वाटर एंड सम वेस्ट। थैंक यू।